लक्ष्य का बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, बल्कि खिलने के लिए है। जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहना चाहता है, वह जीवन को बहुत छोटे दायरे में बांध लेता है। बड़ा लक्ष्य तुम्हें जोखिम उठाने की हिम्मत देता है, और बिना जोखिम के कोई भी व्यक्ति अपने भीतर छिपी महानता तक नहीं पहुंच सकता। जीवन का आनंद सुविधा में नहीं, चुनौती में है। चुनौती तुम्हें गहराई देती है, और बड़ा लक्ष्य वही चुनौती है। तुमने कभी देखा है, नदी पहाड़ों से उतरती है, रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, गड्ढे आते हैं, लेकिन नदी कभी यह नहीं सोचती कि लौट जाऊं। उसका लक्ष्य समुद्र है, इसलिए वह बहती रहती है। अगर नदी का लक्ष्य छोटा होता तो वह किसी गड्ढे में रुक जाती। मनुष्य भी नदी की तरह है। अगर उसका लक्ष्य बड़ा है तो बाधाएं उसे रोक नहीं पाती, वे केवल उसके प्रवाह को और शक्तिशाली बनाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, पहले स्थिर हो जाओ, फिर बड़े सपने देखना। ये जीवन को टालने की चाल है। जीवन कभी बाद में नहीं आता, वह भी है। बड़ा लक्ष्य अभी चुनना होता है। लक्ष्य चुनते ही तुम्हारे भीतर एक आग जलती है। वही आग आलस्य को जलाती है, डर को पिघलाती है, और तुम्हें चलने पर मजबूर करती है। छोटा लक्ष्य आग नहीं जला सकता, वह केवल धुआं पैदा करता है। बड़ा लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति असफलता से नहीं डरता। वह जानता है कि असफलता कोई शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है। हर गिरावट कुछ सिखाती है, हर हार कुछ नया खोलती है। जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं, वह कभी चला भी नहीं। समाज तुम्हें गिरने से डराता है, क्योंकि गिरा हुआ व्यक्ति सवाल पूछता है, और सवाल पूछने वाला व्यक्ति व्यवस्था के लिए खतरा होता है। लक्ष्य बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया जीतना चाहते हो। इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर की पूरी दुनिया को जानना चाहते हो। आत्मज्ञान सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। बाहर की सफलता बिना भीतर की जागरूकता के खोखली है, लेकिन भीतर की जागरूकता के साथ छोटी सी सफलता भी उत्सव बन जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह दूसरों के लक्ष्य उधार ले लेता है। माता पिता कुछ चाहते हैं, समाज कुछ चाहता है, मित्र कुछ चाहते हैं, और व्यक्ति उन सब के बीच स्वयं को खो देता है। बड़ा लक्ष्य वही है जो तुम्हारे भीतर से उठे, जो तुम्हारे अकेलेपन में भी तुम्हें पुकारे, जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दे। भीड़ कभी बड़ा लक्ष्य नहीं रखती, भीड़ केवल नकल करती है। डर का जन्म अज्ञान से होता है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य की स्पष्टता नहीं होती, तब डर तुम्हें घेर लेता है। बड़ा लक्ष्य स्पष्टता देता है। जब रास्ता कठिन होता है, तब भी दिशा साफ होती है। दिशा हो तो अंधेरे में भी चला जा सकता है, बिना दिशा के तो रोशनी में भी आदमी भटक जाता है। लक्ष्य बड़ा होने से धैर्य आता है। छोटा लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाता है और जल्दी ही ऊब भी पैदा कर देता है। बड़ा लक्ष्य समय मांगता है, साधना मांगता है। वह तुम्हें प्रतीक्षा करना सिखाता है। प्रतीक्षा कोई कमजोरी नहीं है, प्रतीक्षा गहरी शक्ति है। जो प्रतीक्षा कर सकता है, वही सही समय पर छलांग लगा सकता है। लोग कहते हैं कि बड़ा लक्ष्य रखने से जीवन में तनाव बढ़ जाता है। यह आधा सच है। तनाव लक्ष्य से नहीं, गलत लक्ष्य से आता है। जब लक्ष्य तुम्हारे स्वभाव के विपरीत होता है, तब तनाव होता है। लेकिन जब लक्ष्य तुम्हारी अंतरात्मा के अनुकूल होता है, तब वही लक्ष्य ध्यान बन जाता है। तब काम पूजा हो जाता है और संघर्ष आनंद में बदल जाता है। लक्ष्य बड़ा होने का अर्थ यह भी है कि तुम परिणाम से ज्यादा यात्रा को महत्व देने लगते हो। छोटा लक्ष्य केवल मंजिल देखता है, बड़ा लक्ष्य रास्ते को भी सुंदर बना देता है। तुम हर अनुभव से सीखने लगते हो। हार भी तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि गढ़ती है। जीत भी तुम्हें मद में नहीं भरती, बल्कि कृतिंग बनाती है। समाज तुम्हें कहता है, बहुत आगे मत सोचो, वरना दुखी हो जाओगे। लेकिन दुख का कारण सोच नहीं, अधूरा जीवन है। जब जीवन अधूरा रहता है, तब मन बेचैन रहता है। बड़ा लक्ष्य जीवन को पूरा करने की दिशा देता है। भले ही लक्ष्य पूरा न हो, लेकिन चलना तुम्हें पूर्ण बनाता जाता है। लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन जल्दी मत करो। जल्दबाजी अहंकार की निशानी है। बड़ा लक्ष्य धैर्य और विनम्रता के साथ पूरा होता है। जैसे बीज जमीन में अंधेरे में रहता है, लेकिन उसी अंधेरे में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जो व्यक्ति तुरंत फल चाहता है, वह बीज को खोद खोद कर देखता है और अंत में उसे मार देता है।
लक्ष्य बड़ा होने से करुणा भी पैदा होती है। जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए कुछ करना चाहते हो, तब तुम्हारा हृदय खुलता है। बड़ा लक्ष्य अकेले तुम्हें नहीं बदलता, वह तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदलने लगता है। और यही सच्ची सफलता है। याद रखो, लक्ष्य छोटा हो तो जीवन भी छोटा हो जाता है, और लक्ष्य बड़ा हो तो जीवन अपने आप बड़ा हो जाता है। मृत्यु सभी को आनी है, तो फिर डर किस बात का? जब अंत समान है तो जीने में कंजूसी क्यों? पूरे साहस से जियो, पूरे मन से जियो, और पूरे आकाश जितना लक्ष्य चुनो। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, लक्ष्य का बड़ा होना जरूरी है। बड़ा लक्ष्य तुम्हें भीतर से विस्तृत करता है, वह तुम्हें सीमाओं से मुक्त करता है। और जो व्यक्ति सीमाओं से मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में धार्मिक है, वही वास्तव में जीवित है।